पास कोरोना को लेकर अगर कोई भी सवाल है तो ये जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रहा है, ये जरा इस पर कॉल कीजिए 0120-490-9900 यानी 012049099900। इस पर आप कॉल कीजिए और आपको इस पर जो जवाब है वो देश के जाने माने डॉक्टर्स देंगे। डॉक्टर राजू व्यास हमारे साथ हैं, डायरेक्टर फोर्टिस के, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर नीलम मोहन भी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है मैम। आप वेदांता से हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैम मैं आपके पास से आ जाता हूं। बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी आशंकाएं महिलाओं के मन में हैं वैक्सीनेशन को लेकर, चाहे वो पीरियड से जुड़ी हुई हो, प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई हो, पोस्ट प्रेगनेंसी बच्चों को लेकर। तो इससे पहले कॉलर्स की शुरुआत करें, हम चाहेंगे एक बार थोड़े डाउट क्लियर कर दें आप, क्योंकि आप बेहतर समझा सकती हैं उन्हें। जी, मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि वर्ल्ड वाइड वैक्सीन्स बिल्कुल कोई ग्रेट साइड इफेक्ट नहीं है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ केसेस में भी किसी को एक आध रिएक्शन अगर होता है तो वो नहीं के बराबर है। चाहे आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो, चाहे आपको प्रॉब्लम हो, चाहे लिवर हो, चाहे लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ या किडनी फेल हो, हर इंसान कोई भी उम्र में ये वैक्सीन ले सकता है। कोई अगर इंसान जिसको कि इंडिया में तो ये बहुत मुश्किल है, इतनी एलर्जी की मतलब हर खाने से एलर्जी, हर पीने से एलर्जी, धूल से एलर्जी, दाने एवरीडे जिसको आते हैं, बस उसी को हम कह रहे हैं कि डॉक्टर एक थोड़ा सुपरविजन में चेक करेगा। अदरवाइज आज तक जो इंडिया में 2.2% को डबल डोज मिली है एंड 9.5% को सिंगल डोज मिली है, परसेंट पॉपुलेशन ऑफ 130 बिलियन जो मैं बता रही हूँ, तो इसमें अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। अभी हमारी देश की गवर्नमेंट से लड़ाई हो रही है कि जल्दी वैक्सीन दो। अगर उसमें कोई स्टेट्स जैसे लापरवाही करें, 13,000 वैक्सीन किसी स्टेट में वेस्ट हुई, ये बहुत गलत है। और वैक्सीन को लेकर मन में शंका किसी को नहीं रखना चाहिए। इसी शंका ना हो इसीलिए मैम हमने आपको बुलाया है और इसीलिए तमाम कॉलर्स जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप पहले कॉलर ले लेते हैं क्योंकि कई सारे कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनमोहन जी हैं देवरिया से। आप मनमोहन जी सवाल पूछिए अपना। हाँ मैम जी, सवाल पूछिए सर। जी, अगर किसी को जीवी सिंड्रोम हुआ हो जी, क्या वो वैक्सीन ले सकता है? डॉक्टर राजू। जी हाँ, ले सकता है। जैसा कि मैडम ने बताया, सिर्फ हिंदुस्तान में जो अभी 18 साल या उससे ऊपर के जो लोग हैं जिनको सरकार वैक्सीनेशन दे रही है, सिर्फ 2 ही परिस्थितियों में हम लोग उनको वैक्सीनेशन के लिए मना करते हैं। एक, जिनको की सीवियर एलर्जी हुई हो पहले टीका लेने के दौरान, या दूसरा जो कि प्रेग्नेंट फीमेल है। ये 2 ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बाकी उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो सभी अपने उपस्थित बीमारियों के साथ अपने डॉक्टर के सुपरविजन में वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जी, अगले कॉलर हमारे साथ हैं हेमंत हरियाणा से। हेमंत जी सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। जी सर, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि मेरे फादर को वैक्सीन लगाई थी सर, तो उसको टाइफाइड हो गया था पापा जी को जी। तो सेकंड वैक्सीन लगा सकते हैं या मतलब नहीं लगवा सकते सर? डॉक्टर नीलम, आपको जब बुखार, उनका जो ये बुखार खत्म हो जाएगा टाइफाइड का और टाइफाइड की बीमारी से निकलेंगे, आप 2 हफ्ते रुक जाइए उस बीमारी से, रिकवरी से, और ले सकते हैं। जब उनका बुखार खत्म हो जाए उससे मैक्सिमम 2 हफ्ते उसके बाद ले सकते हैं। प्लीज ऐसे मत करें कि नहीं लेना है 2-3 महीने, प्लीज कृपया करके ले लें। जी, अगले कॉलर जो हमारे साथ हैं वो गजानन हमारे साथ जुड़े महाराष्ट्र से। गजानन जी सवाल पूछिए अपना। हेलो जी सर, सवाल पूछिए सर। जी सर, अभी कुछ बोलते हैं ये ड्रिंक करने के बाद वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है? डॉक्टर राजू, ये एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत लोग पूछ रहे हैं कि वैक्सीनेशन के पहले क्या कोई नियम है, और ये ड्रिंक या स्मोक करने वालों को लेकर? वैसे तो इस प्रकार का कोई नियम है नहीं, लेकिन हाँ इसका संबंध इनडायरेक्ट तो है ही है। जैसे जैसे हम ड्रिंक करते हैं उससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है, और इम्यूनिटी कम होती है तो कोविड के वैक्सीनेशन लेने के दौरान या उसके बाद में भी हमें कोरोना का जो है इन्फेक्शन होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हम ऐसा एडवाइस करते हैं कि जब आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं तो उसके 2 हफ्ते पहले
और सेकंड डोज और इन बिटवीन भी आपको जो है वो नहीं लेना चाहिए अल्कोहल। और सेकंड डोज लेने के भी अंदाजन 2 हफ्ते बाद तक आपको मिनिमम जो है वो इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। जी, अगले कॉलर हमारे साथ चंद्र कुमार जी हैं बिहार से। चंद्र कुमार जी, सवाल पूछिए अपना। जितेंद्र बोल रहे हैं सर, जितेंद्र। जी सर, जितेंद्र जी सवाल पूछिए। बोल रहे हैं सर 18 वर्ष से 45 वर्ष के लिए सुई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, वैक्सीन मिल नहीं रही आपको? जी नहीं मिल रहा है। हाँ, तो ये एक समस्या है। जी मैम। जी देखिए, बिल्कुल हम आपसे सहमत है, क्योंकि अभी मई 1 से जिस तरीके से सेंटर की प्रॉमिस हुई कि स्टेट वाइज अब बन गया है, ये प्रॉब्लम होने के कारण हर स्टेट अपनी वैक्सीन लेना है और उस हिसाब से देना है। तो ये देखा जा रहा है कि थोड़े स्टेट्स में नहीं होने से बाकी के लोग भाग के दूसरे स्टेट में जा रहे हैं लगाने के लिए, उससे दूसरे स्टेट की बर्डन बढ़ जा रही है। तो उस स्टेट्स में जिस पे वैक्सीन नहीं मिल रही है, उसमें मेरे हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट और मीडिया का हाथ से आपको उपलब्ध होगी। जी, अब मैम जब तक अगला कॉलर आता है, ये सवाल मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। शायद आप भी कहना चाह रही थी कि वैक्सीनेशन के पहले क्या कोई ऐसा नियम है? कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अच्छी डाइट लें, 6 घंटा सोकर जाएं, अल्कोहल मत लें, सिगरेट मत करें। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक बार आप भी क्लियर कर दीजिए। एक सिंपल मैसेज है, वैक्सीनेशन में आपकी इम्यूनिटी हम बढ़ाते हैं, बॉडी के अंदर एक वायरस डाल रहे हैं जिससे आपकी एंटीबॉडी बढ़ेगी। जी, तो उनका मतलब ये है कि अगर आपकी स्ट्रेस रहती है आपकी बॉडी, तो आपकी लेवल ऑफ इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये सब गाइडेंस है, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कम करें सेवन या नहीं करें, लेकिन अगर ऑलरेडी कोई बहुत अल्कोहलिक है, वो अपने मन में ये ना सोच ले कि भाई मैं तो बंद नहीं कर रहा हूँ तो मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। ये आप अपने मन में ना करें। हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप ले रहे हैं तो हो सकता है आपकी रिस्पॉन्स वैक्सीन के लिए कम हो, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो मेरा इल्तजा सबको है, क्योंकि अगर मुझे हर्ड इम्यूनिटी बढ़ानी है, पहले ही मैंने 40 करोड़ बच्चों को हटा दिया 18 साल से कम। उसके बाद जो मेरे बचे, तो वो बचे मेरे 60 करोड़। अगर 60 करोड़ में 10-15% बेवकूफी से नहीं लिए तो हम हर्ड इम्यूनिटी अच्छी भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरी हाथ जोड़कर इल्तजा है कि आपको कोई रिस्क नहीं है। करोड़ों करोड़ों लग गई है, इंडिया में भी लग गई है। हमारी देश की वैक्सीन दोनों कोवैक्सीन लग गई है, कोविशील्ड लग गई है, और हमने इसके कोई रिएक्शन नहीं दिए। प्रेगनेंसी में भी यही कह रहे हैं कि फर्स्ट 2-3 मंथ्स, उसके बाद भी बाकी के देशों में प्रेगनेंसी में भी लग रही है। और हमारे देश से उन्होंने ये गवर्नमेंट रिक्वेस्ट भी की है कि प्रेगनेंसी में भी करा देना है सुबह 10:30 बजे। जी, अगले कॉलर रमेश हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। अच्छा, मेरा 2 क्वेश्चन है सर। एक तो ये हमारी माता जी को, उसकी एज 86 साल की है, उनको पेसमेकर लगा हुआ है, क्या वो इंजेक्शन को लगाएं कि ना लगवाएं? डॉक्टर राजू। और बिल्कुल लगवा सकती हैं आप। कोई भी, जैसा कि हम सभी लोग कई दिनों से बात कहते जा रहे हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, पेसमेकर लगा है, हार्ट का फंक्शन भी खराब है, किडनी प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर भी है एसोसिएटेड, किसी को पैरालिसिस भी है, किसी को हेमरेज भी हुआ है, ये सारे उस कैटेगरी के मरीज हैं जिसको कि हम हाई रिस्क पेशेंट्स बोलते हैं। इन लोगों को उम्र का भी कोई वो परहेज नहीं है कि हम 80 साल या 70 साल से बड़े लोगों को नहीं लगवाना है। सभी लोगों को जाके अपना वैक्सीनेशन कोविड के अगेंस्ट में लेना है। जी, आप फोन लाइन पर हैं सर अभी? जी, उनका फोन कट गया है। एक और कॉलर हमारे साथ है, विनय गाजियाबाद से। विनय जी सवाल पूछिए अपना। सर ऐसा है कि मैंने पहला डोज का वैक्सीन ले लिया है जी, और मैंने वैक्सीन 9 तारीख को लिया था, 9 अप्रैल को जी, और 23-24 तारीख को मुझे ऐसे जुकाम सा हुआ जी, और हल्का सा बुखार हुआ जी, और उसके बाद फिर थोड़ा सा 2-3 दिन बाद थोड़ा वो चला गया, सुगंध नहीं आ रही थी। जी जी मैम, अगर फर्स्ट डोज लेने के बाद बुखार हो जाए या कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो फिर कब वैक्सीन लगवाएं, क्या प्रोसेस है? जी, प्रशांत साहब जो गाजियाबाद से बोल रहे हैं, आपके ये हुआ है कि आपको जैसे स्मेल नहीं आई, जैसे इन्होंने बताया शुभांकर साहब ने, हमें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया। तो जब आपके सिम्टम्स ठीक हो जाए, आपका बुखार जुकाम ये शक्ति सब ठीक हो गए, उसके 2 हफ्ते बाद आप लगा सकते हैं। जी,
इसमें हालांकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी रहता है कि वैक्सीन के बाद बुखार आता है, उसके अगर वो बुखार लंबा हो जाता है तो आप कोविड का टेस्ट जरूर करवाएं। ये भी एक सलाह तमाम डॉक्टर्स देते रहते हैं। यशवंत जी हमारे साथ हैं अलवर राजस्थान से। यशवंत जी सवाल पूछिए अपना। सर ये वैक्सीन का मैंने अभी देखा न्यूज पे कि वो 42 से 56 दिन के बीच में सेकंड डोज लगाना कंपलसरी है कोविशील्ड। तो क्या अगर वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो और वो टाइम लेट हो तो फिर उसके लिए क्या करें? डॉक्टर राजू जी, ऐसा है कि जैसे इंडिकेशन जो हैं सेकंड डोज लगाने के, वो हम लोग बोलते हैं 4 से 6 हफ्ते या 8 हफ्ते। लेकिन अगर बाय द वे आपका ये पीरियड बदल भी जाता है तो भी आपके पास पर्याप्त समय रहेगा कि आप उस समय में भी अगर जाके, या आपका ये पीरियड निकल भी जाता है उसके बाद भी अगर जाके सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन कराते हैं तो आप सेफ रहेंगे और उस समय में आप जो है अपनी पूरी इम्यूनिटी ले पाएंगे या आपकी पूरी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। उससे घबराने की जरूरत नहीं है। 4 से 6-8 हफ्ते तक आप आराम से जाके सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन करा लें। जी, अगले कॉलर हमारे साथ कुणाल जुड़े हैं बिहार से। कुणाल जी सवाल पूछिए अपना। सर, घर में हवा में कोरोना फैल रहा है तो क्या हम सोने के वक्त ही मास्क लगा के रहे? आपका मैम क्या घर में भी मास्क लगा कर रहे हैं? घर में भी क्या मास्क लगा कर रहे हैं? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन भी हालांकि है। देखिए, अगर आप घर में अपने कमरे में अलग हैं तो आप बेशक मास्क नहीं लगाएं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि हमें कोरोना किससे होता है। जरूरी एक आदमी जो घर के बाहर गया और वो घर के अंदर आया, वो उसको जब तक छिन्न स्टार्ट हो, उसको कोई तकलीफ स्टार्ट हो, उससे 2 दिन पहले ही वो लोगों को बांट सकता है, बिकॉज उसके अंदर वो वायरस एक्सक्रीट होता है। तो हमें ये नहीं मालूम आपके घर के अंदर से कोई जा रहा है, तो इसीलिए अपने परिवार वालों से भी आप डरें। जो भी परिवार वाले हैं जिनका आउटसाइड से संपर्क हो रहा है, क्योंकि वो भी वायरस ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो आपके परिवार के अंदर पिछले 2 हफ्ते से कुछ भी काम के लिए बाहर नहीं निकले तो अलग बात है, वरना हम यही सबको बोलते हैं। जैसे मैं अपने घर में रोज मास्क N95 लगा के रहती हूँ घर पर, जब तक अपने बिस्तर पर अपने कमरे पे सोना, मेरे सर्वेंट्स रहे या बच्चे रहे या पति, उनके सामने मैं बिना, और वो भी बिना मास्क के नहीं रहते, क्योंकि हमें काम करने जाना पड़ता है। किसी को एक्सपोज हो जाए तो वो जरूर अपने घर वालों पे, और ये जो सेकेंड वेव है इसकी वायरस इतनी बदतमीज वायरस है कि वो एक को हो जाए तो वो किसी और को छोड़ती नहीं है घर में। जो आपने ये टर्म दिया मैम, ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव जो आ रही है आंध्र प्रदेश से वो शायद और ज्यादा खतरनाक है, 15% और ज्यादा फैलती है, बच्चों को भी अटैक कर रही है। तो डॉक्टर राजू ये तो और घबराने वाली बात है। नीलम मैम तो भी सेकेंड वेव की बात। जी, ये 440K जिसके बारे में हम देख रहे हैं मीडिया के द्वारा, और आंध्र प्रदेश में इसका जो है भरपूर मात्रा में मरीज पाए जा रहे हैं। ये इसीलिए बहुत सारी सरकारों ने इंटरस्टेट जो बॉर्डर्स है अपने वो सील कर दिए हैं। उसका बेसिक रीजन ही यही है, इससे हमें घबराना चाहिए। उसका रीजन ये है कि बहुत विरुलेंट है, और ये जैसा कि बता रहे हैं हम सभी लोग 15 से 20% इसकी इन्फेक्टिविटी या इन्फेक्शन और ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने की संभावना इसमें बनी हुई है, और देख भी रहे हैं। और जिस प्रकार की बात अभी हम लोग कर भी रहे हैं सेकंड से थर्ड वेव या जाने की, हम इस सेकंड वेव में भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं। एक तो नंबर ऑफ केसेस का बर्डन हम लोगों पे बहुत ज्यादा है, इसलिए माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के हर प्रकार के मरीज बहुत ज्यादा हैं। और अब की बार एक पिक्यूलियर चीज ये है कि ज्यादा मरीज वो हैं जिनके लंग्स अफेक्टेड हैं, जिनके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पे ये कोरोना का जो डबल म्यूटेंट वायरस जो कि इंडिया में 1617 जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, और उसी ने ये जो है सेकंड वेव का इतना सर्ज हम लोगों को दिखाया है। हालांकि इसमें एक यूके वेरिएंट का भी दूसरा पार्ट है, लेकिन ये मिक्सचर ऑफ, या इसको कह सकते हैं कॉम्बो ऑफ कोरोना वायरसेस हैं जो कि हमारे हिंदुस्तान में अभी प्रोलिफरेट कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं 1617 जो कि डबल म्यूटेंट वायरस है वो मेन कॉज ऑफ कंसर्न है हम सभी लोगों के लिए। बिल्कुल सर, और जिस तरह से आज एक रिपोर्ट और सामने आई कि हो सकता है मिड ऑफ मई में 8 लाख केसेस आए, वो और डराने वाली है। इस बीच एक अगली कॉलर हमारे साथ सोहा जुड़ी हैं पुणे से। सोहा जी अपना सवाल पूछिए आप। हाँ सर, ये मेरे हस्बैंड को 5 साल हुए किडनी ट्रांसप्लांट करे, थोड़ी सी हार्ट की प्रॉब्लम है, पर 70 साल उनकी उम्र है, वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? नीलम जी, हालांकि इस सवाल का जवाब पहले दिया गया। सवाल किया है,
कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो इंसान को उनकी इम्यूनिटी कम करने के लिए दवाई दी जाती है। तो आपके मन में इसीलिए ये शंका उड़ी कि ट्रांसप्लांट हुआ है तो, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि बहुत सारे मरीजों में हमने ट्रांसप्लांट के बाद भी ये वायरस ऑल ओवर द वर्ल्ड लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट दोनों मरीजों को दिया है और उनमें सक्सेस पाई है। उसकी सक्सेस रेट थोड़ी सी कम नॉर्मल इंसान से हो सकती है, लेकिन है। तो आप कृपया करके अपने पति को लगाएं, क्योंकि उनकी अगर इन्फेक्शन हुआ तो उनका रिस्क लाइफ का और सीरियस हो जाएगा। वो हाई रिस्क कैटेगरी में है, तो उनको आपसे भी पहले उनको लगाना बहुत जरूरी बन जाए। जी, आसान शब्दों में जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं वो सबसे पहले आगे आएं, क्योंकि उनके जीवन पर खतरा जो है वो ज्यादा बरकरार रहता है। ये तमाम डॉक्टर्स एडवाइस करते रहते हैं। इस बीच संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। संजीव जी, सवाल पूछिए अपना। मुझको 2 महीने पहले कुत्ते ने काट लिया था जी। रेबीज के इंजेक्शन लिए थे जिनको आखिरी डोज लिए हुए 1 महीना हो गया जी। तो मैं क्या वैक्सीन लगवा सकता हूं? डॉक्टर राजू। जी हाँ, आपको रेबीज का लास्ट वैक्सीनेशन कब लगा था उससे भी आप अगर 2 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद जाके अपना सेकंड वैक्सीनेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जी, अगले कॉलर संजय हमारे साथ हैं जयपुर से। संजय जी, सवाल पूछिए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे एलर्जी हो रही थी, बीच बीच में हो जाती है, क्या मैं डॉक्टर नीलम सकता हूँ? एलर्जी वालों आपको किस तरीके की एलर्जी होती है? सांस से संबंधित एलर्जी होती है या स्किन में थोड़ी बहुत होती है, या सांस रुक जाती है आपकी? वो जो थोड़े आधे घंटे 2 घंटे रहते हैं फिर उसके बाद बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। क्या होती है, क्या किस चीज? और मेरे भाई के मेरे क्या वो अटैक आ गया था तो छल्ले डले हुए हैं, क्या वो भी लगवा सकते हैं वैक्सीन? सर, मैम ने सवाल पूछा आपको स्किन एलर्जी है या सांस की एलर्जी है? जी, स्किन में एलर्जी आपको हो रही है या सांस में? हाँ, पूरे शरीर में होती है, मेरे पूरे शरीर में स्किन एलर्जी मैम। हाथों में, पूरे में, पीठ पे। तो देखिए, आपको ये है कि आपको अगर सांस की कभी नहीं हुई है एनाफिलैक्टिक, तो जब आप अपनी वैक्सीन लगाने जाएंगे तो कृपया करके सेंटर में जाएं जहां पर आपको थोड़ा वेट करने की, नॉर्मली भी हम आधा घंटा कहते हैं, तो आप आधा घंटा 1 घंटे से पहले वहां से नहीं निकलना। कभी कभी हम आपको एलर्जी की गोली दे देंगे और यही करेंगे, आपको सुविधा। अगर सांस की है तो तब हम कहेंगे कि सिर्फ अस्पताल में आप अपनी वैक्सीन लगाएं और छोटे सेंटर में मत लगाएं। जी, ये अहम बात है, क्योंकि एलर्जी वालों को अलग से कहा जा रहा है। प्रेग्नेंट औरतें, 18 साल से नीचे लोग और कुछ लोग जिनमें एलर्जी के सिम्टम्स हैं, इन्हें थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। वैक्सीन से कुछ लोग बच रहे हैं इनमें से। सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से। सुनील जी, सवाल पूछिए। हेलो जी सर। हाँ, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। मेरा सवाल ये है कि ऐसे बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर हैं जी, लेकिन वो वैक्सीन सेंटर तक नहीं जा सकते हैं और जिनकी आर्थिक हालत भी ऐसी नहीं है कि जो एम्बुलेंस करके वहां तक पहुंचे, उनके लिए कोई व्यवस्था के बारे में सोच रही है क्या सरकार, या कोई व्यवस्था है उनके लिए? जी, आप दोनों डॉक्टर्स शायद जवाब देना चाहें इसका। नीलम मैम शायद कुछ कहना चाह रही हैं आप। मैं यही कहूंगी कि इतना बढ़िया सवाल है और ये आज सोच रहे थे कि काश ऐसे हो सके कि वैक्सीन, जैसे पोलियो वैक्सीन की ड्राइव हुई थी बच्चों में, अगर सबको ज्ञात है, घर घर जाके पोलियो वैक्सीन लगाया गया था और तब जो अभी हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन है वो इस वैक्सीन के उसमें काफी इन्वॉल्व थे। तो ये एक सपना है कि इस तरीके से हम घर घर जाके कर पाए। सरकार अभी इतनी टॉप प्रायोरिटी से व्यस्त है कि वो सब कर रहे हैं, बट ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि ये भी जो हम सोच रहे हैं कि घर घर जाके जैसे पोलियो का किया उस तरीके से हो, ये उम्मीद करेंगे। जी, ये बड़ी बात आपने कही। हालांकि स्थानीय प्रशासन से आप मदद ले सकते हैं इस विषय में, आपका स्थानीय प्रशासन मदद करे, नहीं तो आप TV9 भारतवर्ष के लोकल संवाददाता से मदद कर सकते हैं। डॉक्टर राजू व्यास, अब क्योंकि हम समापन की तरफ हैं, यही सवाल फिर मेरा है कि तीसरी वेव को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, आंध्र प्रदेश वाली, बच्चों को कैसे सुरक्षित किया जाए, क्योंकि अब कहा जा रहा है बच्चे भी संक्रमित होते हैं, और अगर वो होते हैं तो क्या प्रिकॉशंस लें हम?
सबसे ये एक आज की तारीख में बहुत ही ज्वलंत प्रॉब्लम है या समस्या कह सकते हैं। इससे डरने की जरूरत नहीं है। बड़े सिंपल कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हम जब तक कि बच्चों के वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में लॉन्च नहीं होंगे या हिंदुस्तान की सरकार उनको हमारे यहाँ बच्चों में लगाने के लिए परमिशन नहीं देगी, तब तक हमें बच्चों को बचा के रखना है। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है, और उसके लिए जरूरी ये है कि जो यंग पेरेंट्स हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें तुरंत ये जो 18 साल से बड़े लोगों के लिए जो मुहिम अभी सरकार ने छेड़ी है, इसमें अपने आप को रजिस्टर कराएं और उसमें जाके वैक्सीनेशन। लेकिन जब तक वो वैक्सीनेशन का टाइम और स्लॉट उन्हें नहीं मिलता है, तब तक अपने घर में जो भी बच्चे 2 साल या उससे बड़े हैं उनको वैक्सीन उनको जो है अपना वही सोशल डिस्टेंसिंग मास्क वगैरह लगाने का सोचें। यानी 2 गज दूरी जरूरी, मास्क, डबल मास्क पहला टास्क, ये तमाम चीजें ध्यान रखें। डॉक्टर नीलम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? शायद समापन का वक्त है, जल्दी से मैम। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उनकी इम्यूनिटी की तरफ ध्यान दें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो मास्क है वो सेकंड इज जो हाई रिस्क ग्रुप है बच्चे, उनको पेरेंट्स आइडेंटिफाई करें। 1 साल से छोटा बच्चा जो मोटा हो, जिसको लिवर किडनी की प्रॉब्लम, स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेशन पे उनको आइडेंटिफाई करें। इनमें ठीक है ब्लड टेस्ट मैम, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, मेरी मजबूरी है, आपको रोकना पड़ेगा। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं मैं। आपका और सुनील जी का और दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त यहां पर ब्रेक का। उस पार देखिए अड़ी। दिल का परिंदा उड़ चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. बेटा। हाँ पापा। Are you sure? ये देखिए। पहले जमीन देख ले। आपकी जमीन।